सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सुंदर समय दिया। और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ जक्कई के जीवन से मैं बांटना चाहता हूँ, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का उसका 1 से 10 तक के अध्याय पर हम आज मनन करेंगे। उसके द्वारा हम कुछ सीखेंगे। और मैं जक्कई के जीवन से आत्मिक बातें और एक गहराई वाला प्रचार आपके सामने करना चाहता हूँ। और मेरी आशा है कि आप उस वचन से बहुत कुछ सीखेंगे और वचन आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। तो हम देखते हैं, पहले जो मैं वचन आपके सामने रखना चाहूँगा, लूका 19 का लास्ट वचन, जो 19 का 10 है, उसी अध्याय का 19 का 10 है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। परमेश्वर जो यीशु मसीह आया, वो किस लिए आया? खोए हुए का उद्धार करने, उनको उनके पापों से छुड़ाने। हम सब लोग इस संसार में खो गए थे और परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको ढूंढने आया, हमारे को हमारे पापों से छुड़ा के हमें बचाने आया। जो रिश्ता परमेश्वर से खो गया था, दूर हो गया था, वो वापस मिलाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा। क्योंकि कोई भी परमेश्वर के करीब नहीं जाता, सब अपने मन मर्जी अपने अनुसार जीवन बिता रहे थे। तो इसलिए जो कि पिता से कोई रिलेशन, उस स्वर्गीय पिता से कोई रिश्ता, उस परमेश्वर कोई रिश्ता जो हमारा नहीं था, उस रिश्ते को मिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में एक मीडिएटर, एक मध्यस्थाई करने वाला एक बनकर आया, जो हमें उधर तक पहुंचा सके। क्योंकि यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही हम आज जक्कई के जीवन से भी कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर जक्कई के पास आने के बाद लास्ट में ये वचन बताते हैं। मैंने ये वचन बताया क्योंकि अब जक्कई के जीवन में वही बात जाने वाली है। तो हम देखते हैं, पहला क्या है, जक्कई कौन था, है ना। पहले क्या हम देखते हैं, जक्कई कौन था? यरीहो में रहने वाला एक महसूल लेने वाला, कर वसूलने वाला था। जक्कई यरीहो में रहता था और एक महसूल लेने वाला, कर वसूलने वाला, मतलब टैक्स कलेक्टर वालों का कलेक्टर था। और कलेक्टर नहीं था, वो उनका प्रधान था, वह उनका मुखिया था। वह प्रधान महसूल लेने वाला था और धनी व्यक्ति था। वह बहुत धनी व्यक्ति भी था, उस पर धन की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे पापी समझते थे, है ना। लोग उसे पापी समझते थे क्योंकि वह कर लेता। क्योंकि महसूल लेने वाले अक्सर धोखा देते और रोमी सरकार के लिए काम करते थे। क्योंकि जो भी टैक्स लेता था, वो जितना टैक्स बताया जाता था उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा लिया जाता था। सरकार अगर थोड़ा बोलती थी, जैसे अगर सरकार ने 1 रुपया ठहराया है, तो वो 1.5 रुपया या 2 रुपया, 1.25 रुपया लेते थे, मतलब उससे बढ़ के लेते थे। तो जितना सरकार को देना होता था वो उतना तो देते थे, और जो बाकी ऊपर का बचता था तो वो अपनी जेब में रख लेते थे। इसीलिए लोग इस जक्कई को पापी कहते थे, क्योंकि जितना सरकार ने ठहराया था उतना तो ठीक, परंतु उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ले रहे थे। हम इसके ऊपर आध्यात्मिक सच्चाई को भी देखेंगे। हम ये देखते हैं कि धन, पद या समाज में ऊंचा स्थान होने पर भी मनुष्य के अंदर आत्मिक भूख और अधूरापन होता है। जक्कई के पास सब कुछ था, सब कुछ होने के बाद भी वह अधूरा था। क्यों? क्योंकि आत्मिकपन नहीं था। सब कुछ है, धन है, दौलत है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम अधूरे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि यीशु को देखने की लालसा, एक भूख, है ना। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं, पहले हमने देखा जक्कई कौन था, अब हम देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि यीशु को देखने की लालसा, एक भूख, है ना। जक्कई के पास धन दौलत है परंतु यीशु नहीं है। अब उसके जीवन में एक भूख जगी। वो कैसे जगी? उसने लोगों के द्वारा सुना होगा कि एक यीशु है जो कि बड़े बड़े काम करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, बहरों को सुनाता है और मुर्दों को जिलाता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें इसने सुनी होगी। तो वो बात सुन के इसके जीवन में काम हुआ, तो उसकी भी इच्छा जागी, अरे मैं क्यों ना उसको देखूं। इसने एक जिज्ञासा के साथ उसको देखने की कोशिश करी। जैसे कि उसके जीवन में इतना धन दौलत होने के बाद उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी ना। उसने परमेश्वर को सोचा, ये कौन है जो इतने बड़े बड़े काम करता है, मैंने तो ऐसी कभी बात सुनी नहीं। अब वो उस बात को देखने के लिए कि एक मनुष्य की तरह से चिन्ह और चमत्कार, वो देखने के लिए यीशु के पास गया। और उसको पता चला होगा कि बहुत सारे, पीछे हम देखेंगे तो 15 अध्याय में भी
प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ, लूका का 15 में भी यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा, चुंगी लेने वालों के साथ बैठा। इसने ये बात सुनी होगी कैसे पापियों के साथ हो गया, उनके जीवन बदल गए। तो इसने सोचा होगा मैं भी तो ऐसा हूँ, है ना। ये अगर हम, इसमें लिखा नहीं है परंतु अगर हम ध्यान दे तो उसने ये बातें भी सुनी होगी कि लोगों का, क्योंकि 19वें अध्याय में आ रहा, 15वें अध्याय में ये बात बीत चुकी है, तो उसने सुना होगा क्या चुंगी वालों के पास वह गया, बैठा, और उन लोगों ने अपने मन परिवर्तन कर लिया, उन्होंने पाप का काम छोड़ दिया। तो वैसे ही अब इसके जीवन में भी ये बात आई, तो ये जब देखता है तो ये इसके जीवन में जिज्ञासा जागती है। हम आगे ये भी देखते कि वह यीशु को देखने की इच्छा रखता था, पर भीड़ और अपने कद के कारण देख नहीं पाया। भीड़ बहुत थी पर नाटा व्यक्ति था, वह एक छोटा व्यक्ति था, और भीड़ बहुत थी क्योंकि जहाँ यीशु जाते थे बहुत भीड़ लग जाती थी। आज भी हम देखें तो कई जगह ऐसा होता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य दास है तो भीड़ लग जाती है, उससे मिल भी नहीं पाते। तो इसी करके यीशु वहाँ से जा रहा था, तो यीशु तो फिर यीशु है, जो उसके दास उसे परमेश्वर यीशु मसीह से काम करा ले सकता है। तो यीशु कितने महान और अद्भुत काम करता है ना। तो जब यीशु वहाँ से जाता, सोचो कितनी ही भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी। तो वहाँ पे देख नहीं पाया, परंतु उसकी जिज्ञासा यहाँ तक नहीं रुकी। उसके दिल में एक बेचैनी थी कि मैं यीशु मसीह को देख लूँ। वह भागकर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, है ना। ये उसका दृढ़ निश्चय और दीनता दिखाता है। उसने इस बात को अपने जीवन में रुकावट नहीं समझा कि मैं यीशु मसीह को कैसे देखूं या क्या करूं। वो वापस नहीं मुड़ा, परंतु उसने कोशिश करी और उसका समाधान निकाला कि अगर भीड़ में नहीं तो पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देख सकता हूँ। हालेलुया। यदि अगर हम यीशु से मिलने की कोशिश करें, अगर उसको खोजे तो मिल सकता है ना। यीशु मसीह खुद खोजते हुए हमें आया, और जब हमारे पास है तो हमें भी उसके पास जाना है। हालेलुया। यीशु जा रहा है, अगर ये गूलर के पेड़ पे नहीं चढ़ता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी इसके पास नहीं आता। यीशु मसीह से ढूंढने आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र आया इसलिए, मनुष्य का पुत्र आया इसलिए कि खोए हुए को ढूंढ ले, है ना, और उनको उद्धार कर ले। तो परमेश्वर आया इसलिए था, और जब आया तो जक्कई जो मेहनत करके परमेश्वर को देखने के लिए, बस एक झलक देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, तो परमेश्वर उसकी मेहनत को भी देखा, है ना। और यीशु मसीह ने उसकी मेहनत को देखा, उसका विश्वास था कि मैं ऐसा करूँगा। वो दीन होते हुए गए, है ना, और अपने आप को वहाँ पे परमेश्वर के समर्पित किया। ये नहीं सोचा मैं धनी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, क्या नहीं। उसने अपने आप को वहाँ पे दीन क्या नहीं, मुझे परमेश्वर को देखना। अब उसमें कोई घमंड की वहाँ पे बात नहीं। उसने अपना सारा घमंड त्यागा, अपना सारा धन दौलत को भी, मतलब ये अपने पद को भी त्याग के वहाँ पे यीशु मसीह के ले गया, और वहाँ पे गूलर के पेड़ पे चढ़ा। और अब इससे हम सीखते हैं आध्यात्मिक सच्चाई। जिसके अंदर सच्ची आत्मिक भूख होती है, वह किसी भी कठिनाई को पार करके परमेश्वर से मिलने की कोशिश करता है ना। कई बारी हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाती है, और कई बार मैंने लोगों को देखा है, हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो कहते हैं अरे मैं नहीं आ पाया, वो आना ही नहीं चाहते। अरे आज ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, वो कभी चर्च तक आते ही नहीं, आना ही नहीं चाहते, कोशिश ही नहीं करना चाहते, क्योंकि परमेश्वर चाहिए नहीं। तो परमेश्वर भी ऐसों को नहीं ढूंढ रहा जो कोशिश नहीं करते, परमेश्वर भी उन्हीं को ढूंढता है जो कोशिश करे, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम ने कोशिश करी, परमेश्वर उसको मिल गया। तो जो परमेश्वर को खोजेंगे वे उसको ज़रूर पा लेंगे। हालेलुया। तो वैसे ही हम देखते हैं उसने अपनी हाइट को एक रुकावट नहीं समझा, परंतु उससे आगे बढ़ के गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। हम आगे देखते हैं। आगे यीशु ने, अब तीसरा पॉइंट है, यीशु ने उसका नाम लेकर बुलाया, है ना। यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा। यीशु से कहा जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। आमीन। इसमें हम देखते हैं आत्मिक सच्चाई। यीशु व्यक्तिगत रूप से हमें जानता है, यह नाम लेकर बुलाता है, वह हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। आमीन। जब हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो यीशु मसीह भी अपने आप को पीछे नहीं डालते, वो भी हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे जीवन में, हमारी हर एक परिस्थिति में, हमारे घरों में रहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, है ना। यूहन्ना समाचार 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना। जक्कई ने उस पर विश्वास किया। क्या लिखा है बस 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। कौन? जो विश्वास करे। तो यहाँ पे जक्कई ने विश्वास किया। हालेलुया। तो यहाँ पे जो विश्वास करेगा
अनंत जीवन उसका है। आमीन। यहाँ पे जक्कई ने विश्वास किया है ना, जक्कई ने विश्वास किया और परमेश्वर उसके जीवन में आ गया। तो जो परमेश्वर विश्वास करेगा यीशु मसीह उसके के जीवन में आएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है, रोमियो के पत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है और ये अंगीकार करता है कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, आज भी जीवित है, तो वो उद्धार पाता है ना। इसने उद्धार पा लिया, इसने यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह उसके जीवन में और उसके घर में आ गया, तो उसका उद्धार हो गया। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, पश्चाताप और जीवन परिवर्तन, है ना। जक्कई ने कहा, ये चौथा पॉइंट है, पश्चाताप और जीवन परिवर्तन। जक्कई ने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपना आधा धन कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ छीन लिया है तो चौगुना भर दूंगा। ये सच्चा पश्चाताप और बदलाव का चिन्ह है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति जिसके जीवन में यीशु मसीह आते हैं और वो पश्चाताप करता है, तो वो केवल बातों में नहीं रहता, वो क्रिया में आता है। अब आध्यात्मिक सच्चाई की बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ हमें छूती नहीं है, वह हमें बदल देती है। पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं, कामों में दिखाई देता है। कई बार हम कहते हैं मैं यीशु में हूँ, मैं यीशु में हूँ, मैं मसीह हूँ। कई बार लोगों अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं ना, जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं लगाऊँ अमन मसीह। नाम से तो मसीह पर काम से मसीह नहीं, परंतु यदि हम मसीह हैं तो हमारे कार्यों में भी दिखेगा कि हम मसीह में हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए यदि हम मसीह में हैं तो हम बातों से नहीं परंतु कामों से ही मसीह में दिखेंगे। पांचवा पॉइंट है उद्धार का दिन। हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? उद्धार का दिन। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम की संतान है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। आध्यात्मिक सच्चाई हम देखेंगे, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। वह हर खोए हुए को बचाना चाहता है। परमेश्वर हर एक खोए को बचाना चाहता है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ, कितना पापी क्यों ना हो, चाहे उसके पाप महरून लाल रंग के क्यों ना हो, तभी परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, परमेश्वर उसको गले से लगाएगा। जैसी परमेश्वर ने जक्कई को लगाया, उसके घर में उद्धार आ गया। और देखो उद्धार के समय जब उद्धार आया तो यीशु मसीह ने कहा नहीं कि तू अंगीकार कर, मैं परमेश्वर की ओर से, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब परमेश्वर की उपस्थिति आई तो उसने खुद अंगीकार कर लिया कि मैंने जिसका लूटा है मैं उसको चौगुना, इसका जबरन छीला है, चौगुना दे दूंगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता तो हमारे पाप में अपने आप बाहर आने लग जाते। हमें किसी को अंगीकार करने की जरूरत नहीं कि तू अंगीकार कर, यीशु मसीह प्रभु है, वो हम बताते हैं वचन में। परंतु जब पवित्र आत्मा आता है, खुद से खुद व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं पापी हूँ। ये पाप अंगीकार नहीं कराया जाता कि तू पापी है, परंतु पाप पवित्र आत्मा खुद जब किसी के अंदर आता है तो वो व्यक्ति या वो बहन या वो भाई या वो अंकल या वो आंटी या वो दादाजी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो दादी जी कि मैं पापी। पवित्र आत्मा ये बात कहलाता है। ये किसी को जबरदस्ती बुलाने वाली बात नहीं, परंतु पवित्र आत्मा अपना काम खुद करता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा को अपना काम करने दें, है ना। परमेश्वर है जो सारे काम करता है। और जो मेन बात है प्रचार का, जो मेरा विषय वही है कि उद्धार की पुकार, एक खोए हुए पापी की बदलती कहानी, या पेड़ पर चढ़ा पापी और उस पर ठहरा परमेश्वर, है ना। पेड़ पे वो व्यक्ति चढ़ा हुआ था, अब परमेश्वर उसके जीवन में आके उस पे उसको रूल करने लग गया, उसको चलाने लग गया। तब वो पाप नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है तो हमें पाप से बचाती है। हम पाप की तरफ जाते ज़रूर है, हमारा शरीर हमें खींचता है पाप की तरफ, क्योंकि शरीर पाप की तरफ हमें खींचता है, परंतु पवित्र आत्मा उस पाप से हमें दूर रखती है, हमें उससे लड़ने के लिए शक्ति देती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हम एक दिन में पवित्र नहीं बन जाएंगे, परंतु ये जब तक इस धरती पर तब तक हम लड़ते रहेंगे, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जैसी जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, उसका जीवन बदल गया, वैसे ही यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी है, ताकि हमारा जीवन पूर्ण से बदल जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताएं, अपने पापों को अंगीकार करें और यीशु मसीह को अंगीकार करें। हालेलुया। ताकि हमारा जो जीवन है उस परमेश्वर के अनुसार हो जाए जिसके लिए उसने हमें इस धरती पर भेजा। तो आज हम ज़रूर जक्कई के जीवन से कुछ सीखेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे और इस वचन को बहुत लोगों तक आप पहुँचाए, ताकि वो लोग भी इस बात को समझे और उद्धार पाए, उनका जीवन बदल जाए। सभी को जय मसीह की। आमीन।